तो स्टूडेंट्स हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाफ एडर। और इसी में हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर बताऊंगा। ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक फुल एडर आप तभी बनाओगे जब आप हाफ एडर के बारे में जान रहे हो। तो क्वेश्चंस में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में फुल एडर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कभी कभी हाफ एडर के लिए भी आता है। तो देखते हैं कि कैसे हाफ एडर को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हाफ एडर क्या करता है कि एडिशन ऑफ टू बिट्स। हाफ एडर क्या करता है? एडिशन ऑफ टू बिट्स। अगर दो बिट्स का एडिशन करना है तो उसके लिए हाफ एडर का यूज करेंगे। तो जरा देख लेते हैं कि जो एक हाफ एडर होता है, ठीक है, तो ये एक हाफ एडर है। हाफ एडर, ठीक है, दो बिट्स मान लेते हैं, एक नंबर ये है एक बिट का और दूसरा ये है बी। इसका जो आउटपुट होगा वो होगा सम और दूसरा आउटपुट होगा कैरी। ठीक है, तो दो बिट्स को हमने, ये हाफ एडर में क्या करता है? एडिशन ऑफ टू बिट्स का एडिशन करता है। और दो बिट्स का जब हम एडिशन करते हैं तो पॉसिबल आउटपुट्स क्या हो सकते हैं? एक आएगा सम और दूसरा हो सकता है कैरी भी जनरेट हो। तो देख लेते जरा ट्रुथ टेबल नेक्स्ट। इससे आप दो पार्ट होते हैं अगर कॉम्बिनेशन सर्किट में, एक तो एनालिसिस, दूसरा है डिजाइन। एनालिसिस में क्या होता है कि आपकी जो कॉम्बिनेशन सर्किट दी रहती है और उसके बेसिस पे ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम लोग और उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि जो भी हमारे पास लॉजिक है, यानी जो भी हम लॉजिक चाहते हैं उसके मुताबिक सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल के बाद उससे के मैप बनाते हैं, के मैप से बूलियन एक्सप्रेशन निकालते हैं और उन बूलियन एक्सप्रेशन को एक कॉम्बिनेशनल उन बूलियन एक्सप्रेशंस की हेल्प से एक कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करते हैं। इसको बोलते हैं डिजाइन प्रोसीजर। तो आपके सिलेबस में ये भी होगा कि एनालिसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड डिजाइनिंग ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इससे आप डिजाइनिंग समझ जाओगे। सबसे पहले हमने हाफ एडर लिया, उसमें दो इनपुट्स हो सकते, क्योंकि हाफ एडर में दो एडिशन ऑफ टू बिट्स होगा तो दो इनपुट्स हो गए और उसमें जो आउटपुट आएगा, एक आएगा सम और एक आएगा कैरी। तो सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो इनपुट्स क्या है? इनपुट्स हमारे पास है, इनपुट्स जो है वो है ए बी, और जो आउटपुट्स हैं एक तो है सम और एक दूसरा है कैरी। ठीक है, जरा ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। इनपुट्स दो हैं तो चार कॉम्बिनेशन हो सकता है, 0 0, 0 1, 1 0 और 1। ये चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, आउटपुट क्या है? एक सम और एक कैरी। अगर 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आएगा 0, कैरी भी रहेगा 0। 0 और 1 को ऐड करेंगे, 0 प्लस 1 1, और कैरी भी रहेगा 0। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 और 0। लेकिन 1 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 2। 1 और 1 को ऐड करोगे तो आएगा 2। तो यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, बाइनरी में लिखना है। तो 2 को कैसे लिखा जाता है? 2 को लिखा जाता है 1 0। ठीक है ना, 2 को लिखा जाता है 1 0। तो ये 0 है, ठीक है ना, ये जो 0 है ये होगा इसका सम, और जो ये 1 है वो जाएगा कैरी में। ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है। तो 0 हो गया सम और 1 हो गया कैरी। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास एक ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल के बेसिस पे हम एक लॉजिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, किसके लिए? हाफ एडर के लिए। तो जो सम का एक्सप्रेशन होगा, देखिए सम में, जरा इस सम वाली लाइन को जरा आप समझो। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कैसे आप डिजाइन करें, कैसे आपके दिमाग में लॉजिक डेवलप हो। जरा इस सम वाली लाइन को देखो कि जब ए और बी दोनों सेम है उस समय आउटपुट 0 है, मतलब 0 0 है तो आउटपुट 0। और अगर 1 1 है तो भी आउटपुट 0। ठीक है, तो अगर दोनों ही इनपुट्स सेम है, यानी कि 0 0 है तो भी आउटपुट 0, और 1 1 है तो भी आउटपुट 0। लेकिन जब दोनों ही इनपुट्स ए और बी इनपुट्स है ना, दोनों इनपुट्स अगर डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होते हैं आउटपुट 1 आता है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं, ये क्या है? इक्वलिटी डिटेक्टर नहीं है, इन इक्वलिटी डिटेक्टर है। ठीक है ना, तो यानी कि ये जो एक तरह से सम जो आउटपुट मिल रहा है वो एक्सॉर गेट का आउटपुट मिल रहा है।
ठीक है ना। तो सम को क्या लिखेंगे, ए XOR बी, ठीक है, ए XOR बी। दूसरा तरीका ये है, ए XOR बी का मतलब होता है ए बी बार प्लस ए बार बी। जरा ये देखो यहाँ पे जो पहला वाला वन आया, वन से हमको मतलब होता है आउटपुट कहाँ पे हाई मिल रहा है। वन कब मिल रहा है, जब ए पे बार हो और बी पूरा हो, ए पे बार बी पूरा। प्लस दूसरा कब मिल रहा है, जब ए पूरा हो यानी ए और बी बार, ए बी बार। तो ए बार बी प्लस ए बी बार, वहां से भी ये लिखा गया है, और ए XOR बी। तीसरा क्या तरीका है कि तुम इसका के मैप बना लो, इसका के मैप बनाओ, सम के लिए के मैप बनाओ, टू वेरिएबल के मैप बनेगा, उससे सॉल्व करो, उससे भी यही आएगा और फाइनल यही आएगा। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व करोगे यही आने वाला है। जरा कैरी को देखते हैं। अगर कैरी देखते हो तो 0 0 पे आउटपुट 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1। अगर वो 1 1 पे 1 है, इसका मतलब दोनों इनपुट्स हाई तो आउटपुट हाई। इसका मतलब ये क्या है, एंड गेट है। एंड गेट का यही तो होता है। तो कैरी को क्या लिखोगे, ए इंटू बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, एक्सप्रेशन, ठीक है ना। जब हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया, उसके बाद हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दो इनपुट्स जैसे लिया, ठीक है ना, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये, ए और बी, ठीक है ना, इसका XOR करो। जब इसका XOR करते हैं तो इसका जो XOR होता है वो होता है सम, ए XOR बी, ठीक है ना। ये हो गया। और कैरी के लिए ए इंटू बी, कैरी इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। ये हमारे पास सम और कैरी का आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप अगर कभी आपने अगर आप कभी अगर लैब में गए हो, जैसा कि मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब भी कराता हूँ, तो आप कभी लैब में गए होगे तो वहां पे अगर हाफ एडर का सर्किट रहा होगा तो उसमें क्या होता है कि ये जो पूरा पार्ट होता है ये आपको नहीं दिखता। आपके पास ये इनपुट रहेगा और ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये पूरा एक आईसी के अंदर इस तरीके से रहता है, एक तरफ से आप इनपुट दोगे और जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो सम और कैरी ये हो गया। तो इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है नैंड इम्प्लीमेंटेशन का। अगर हाफ एडर क्वेश्चन आएगा तो वो तभी क्या कहते हैं उस वो क्वेश्चन तभी ठीक माना जाएगा जब उसमें नैंड इम्प्लीमेंटेशन पूछ ले। तो इसका नैंड इम्प्लीमेंटेशन, नैंड इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम नैंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इसका नैंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, ए XOR बी बनाना है और उसको नैंड से अगर बनाना है तो आपने पढ़ा होगा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, दो इनपुट्स लिया ए और बी, इसका आउटपुट क्या आ गया, ए बी बार, ठीक है। यहां से उठाइए और इसको उठाओ, ठीक है ना, ये हो गया। फिर ये इसको लिया और ये लिया, ये हो गया। इन दोनों का जो आउटपुट है ये हो गया। तो ये जो आउटपुट फाइनल आ रहा है ये है सम, सम इक्वल टू ए XOR बी, ठीक है। दूसरा उसने कैरी भी बोला है, तो कैरी के लिए यहां से जरा देखो ए बी का बार है, हमें क्या चाहिए ए बी, यानी एक बार इसका नैंड और कर दे। तो ये जो मिल रहा है ये मिल रहा है कैरी इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो इसको अगर दिखाना चाहें एक आईसी फॉर्म में, क्योंकि यूनिवर्सल गेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका नैंड इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ऊपर वाला आपने बना लिया होगा, तो जरा नॉर का भी बना, नॉर इम्प्लीमेंटेशन भी कर देते हैं। टोटल गेट्स कितने लगे, 1 2 3 4 5, 5 गेट्स लगेंगे नैंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। अब करते हैं नॉर इम्प्लीमेंटेशन। नॉर
इम्प्लीमेंटेशन, नॉर इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो अगर हम नॉर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जाएं तो ये थोड़ा अलग हो पाएगा, क्योंकि अगर आप बटरफ्लाई स्ट्रक्चर से बनाओगे तो नॉर इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम ये आएगी कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो कुछ और तरीका अपनाते हैं, ठीक है ना। तो वो तरीका क्या अपनाते हैं कि जैसे यहाँ पे हम एक नॉर गेट ले लिया और दो इनपुट्स लिए, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी का बार, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, एक नॉर गेट यहाँ भी लिया, ठीक, यहाँ पे आया ए बार, यहाँ पे एक नॉर गेट और लिया जो कि क्या हो गया, बी बार आ गया, ठीक है। तो हमने ए प्लस बी का बार बना दिया और ए बार और बी बार हो गया, ठीक। इन दोनों को एक और नॉर गेट जरा पास करा के देखते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा ए बार, ठीक है ना, ये जो मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार, दोनों का सम हुआ फिर बार, ठीक। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, जरा डिमॉर्गन्स लॉ लगाओ, तो यहाँ पे मिल जाएगा ए बार का बार इंटू बी बार का बार, यानी कि ए बी, और जो ए बी है वही तो कैरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कैरी, कैरी इजकल टू ए इंटू बी, कैरी इजकल टू ए इंटू बी मिल गया। अब हमारे पास कैरी तो मिल गया, उसके बाद हमको अभी सम भी चाहिए, तो सम भी चाहिए तो क्या करते हैं कि जो ए प्लस बी का बार है, ठीक है ना, इसको ले लिया, ए प्लस बी का बार ले लेते हैं और यहाँ पे एक नॉर गेट लेते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी का बार इसमें आया और दूसरा जो ये आउटपुट आया था, ठीक है ना, तो इसको भी ले लिया, तो जो ये सम आएगा इस बार, ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए बार इंटू बी बार, ठीक है ना, तो ए बार इंटू बी बार, ठीक है, और प्लस ए बी और का होल बार, ठीक है। इसकी वजह से इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको जब हटाएंगे तो ए बार इंटू बी बार का बार प्लस ए बी, नहीं, इंटू ए बी का बार, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा ए प्लस बी, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए इंटू ए बार खत्म, ए इंटू बी बार, तो ए बी बार मिलेगा बी इंटू ए बार प्लस बी ए बार मिलेगा और बी इंटू बी बार जीरो, यानी ये क्या हो गया, ए एक्स और बी। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था सम, ठीक है। तो कुछ ये इस टाइप से आ जाएगा आपका। तो अगर इस मेथड से आप करते हो, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी लॉजिक सर्किट आप अगर डिजाइन करते हो तो उसमें आउटपुट्स देख लो कि जो आप चाह रहे थे वो मिल रहा है कि नहीं, और वो सॉल्व करने का डिमॉर्गन्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करने का पता चल जाता है। और इनपुट्स हमने क्या लगाया हुआ, तो यहाँ पे जो मिल रहा है, तो अगर नैंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 5 नैंड गेट्स लग रहे हैं, अगर नॉर की बात करें तो नॉर भी 5 ही लग रहा है, और नैंड भी कितने लग रहे हैं, 5 ही लग रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा था हाफ एडर। तो हाफ एडर में क्या होता है वो बता दिया, और इसका नैंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन बता दिया। अब जरा फुल एडर के बारे में बात कर लेते हैं, नहीं नहीं, हाफ सेपरेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीजें यहाँ बदल जाएंगी। ठीक, अब जरा
हाफ सबट्रैक्टर देख लेते हैं। तो जो हाफ सबट्रैक्टर जो होता है वो किस लिए यूज होता है? फॉर दी is used to find the is half subtractor is used to find the difference of two bits। तो दो बिट्स के, जैसे वहां पे दो बिट्स के एडिशन के लिए हम हाफ एडर का यूज करते हैं, उसी तरीके से दो बिट्स के डिफरेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाफ सबट्रैक्टर का। ठीक है, तो अब अगर जरा देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये है हाफ सबट्रैक्टर। ए और बी का जब हाफ सबट्रैक्टर में कॉम्बिनेशन सर्किट में लगाएंगे तो इसके दो आउटपुट्स होंगे। एक आउटपुट होगा आपका डिफरेंस और दूसरा जो होगा वो होगा बोरो। ठीक है ना, बोरो और डिफरेंस। ठीक है ना, तो जरा ऐसा ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो आउटपुट से क्या हो सकते हैं? आउटपुट होगा एक डिफरेंस और दूसरा बोरो। जैसे वहां कह रही था, यहाँ बोरो होगा। तो जैसे जीरो और जीरो, जीरो में से जीरो गया तो डिफरेंस तो जीरो होगा, बोरो कुछ नहीं लेना पड़ेगा। जीरो और वन, जीरो में से वन नहीं घट सकता, तो जीरो में से वन नहीं घट सकता, तो यहाँ पे कम से कम जीरो में से वन नहीं घटेगा, तो वन बोरो ले लेंगे। जब हम वन बोरो ले लेंगे तो क्या बन गया? अब वन जीरो बन गया। वन जीरो का मतलब टू, तो टू में से वन गया वन, और बोरो कितना हमने लिया था? वन। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वन बोरो लेंगे तो वन जीरो हो जाएगा, टू, टू में से वन गया वन, और हमने बोरो कितना लिया था? वन, तो ये हो जाएगा वन वन। वन में से जीरो गया वन, बोरो जीरो। वन में से वन गया जीरो, बोरो जीरो। तो ये इसका ट्रुथ टेबल आ गया। इस ट्रुथ टेबल के बेसिस पे अगर हम लॉजिक को लिखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिफरेंस। अगर आपको हाफ एडर समझ में आ गया, इसको समझना बड़ा मुश्किल नहीं है। तो डिफरेंस के लिए सबसे पहले जरा देखिए, आप आउटपुट वन कब मिल रहा है? जब दोनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे भी ए एक्स और बी ही रहेगा। दूसरा बोरो, बोरो की बात करें तो ये वन कब मिल रहा है? वन तभी मिल रहा है जब ए जीरो हो और बी वन हो, यानी कि ए जीरो का मतलब ए बार और बी। ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद इसकी जरा सर्किट बना के देखते हैं। तो सर्किट बनाएंगे तो ए और बी का एक्सऑर करेंगे, तो ये फिर से वही आएगा। ये हो गया ए और बी का एक्सऑर। ठीक है ना, ये हो गया ए और बी का एक्सऑर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिफरेंस। ठीक, बोरो क्या है? ए बार बी है, ए बार, तो ये हो गया ए बार और बी। ठीक है, तो ए बार बी। ठीक है ना, ये आ गया बारो। ठीक है, तो अभी दिखा दिया। तो ये बेसिक, जिसको बोलते हैं ना ए ओ आई, यानी जो बेसिक गेट्स से अगर हम सर्किट बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ बनेगा। अगला इसमें आता है कि नैंड इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो नैंड इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप देखो तो जो डिफरेंस हो या सम हो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो ये रहेगा ये सेम रहेगा, डिफरेंस। ठीक है ना, डिफरेंस भी आपका क्या है? ए एक्स और बी भी है, तो डिफरेंस वाला तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो बोरो वाला है वो है ए बार बी। तो अगर ए बार बी करोगे तो यहां से तो करके नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना, जरा यहां से निकाल के देखते हैं, इस वाले पॉइंट से। ठीक है ना, क्या आउटपुट निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बार है और यहाँ पे बी है, तो ए बी बार इंटू बी का होल बार। ठीक है, यही आ जाएगा ए बी बार इंटू बी का होल बार। जरा इसको ब्रेक करते हैं, तो हो जाएगा ए बी और प्लस, या फिर अभी नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो ये अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार इंटू बी का होल बार। ठीक है, अब ये हो गया। इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो बी को अंदर ले जाएं
तो ए बार बी मिलेगा, ठीक है। बी इंटू बी बार कितना हो जाएगा, 0। इसी को हमने ब्रेक कर, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिया, तो ए बार प्लस बी बार आ गया इंटू बी, और बार पहले से था तो बार पहले से रह गया। इस तरह बी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए बार बी इंटू बी बार 0, और जो पहले से ऊपर बार पड़ा हुआ इसको लिख दिया, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए बार बी, यानी ये वाला बार हटाना है। तो जो भी ये आउटपुट आ रहा है ना, इसको एक और पास करा देते हैं, किससे, नैंड गेट से। तो जो आएगा ये क्या आ जाएगा, बोरो, और जो क्या हो जाएगा, ए बार बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे ये हो रहा है ए बार बी का बार पहले से था, और इसी कारण एक बार और लग गया, तो कितना हो गया, ये हो गया ए बार बी। तो ये हो गया हमारे पास बोरो, ए बार बी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस और बारो का आ गया। तो अगर हाफ एडर समझ में आ गया है तो हाफ सब्ट्रैक्टर समझना कोई मुश्किल बात तो नहीं, ठीक है। तो ये हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर और उसका नैन इम्प्लीमेंटेशन हो गया। जरा इसका नॉर इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। नैन इम्प्लीमेंटेशन में टोटल गेट्स कितने लग गए, 3 2 5। इसका लास्ट है कि जो कि है नॉर इम्प्लीमेंटेशन, नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि कितना आ जाता है। नॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो नॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखेंगे, सबसे पहले बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, यहाँ पे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक नॉर लगाया, इसको दिया ए बी, इसका आउटपुट आया ए प्लस बी का बार, ठीक है। और इन दोनों का कर देंगे, ठीक। तो अगर नॉर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे अभी एक्स नॉर बना है, एक्स नॉर बनाने के लिए क्या करना होगा, फिर से एक नॉर गेट लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिफरेंस, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास डिफरेंस, ठीक। और इसकी अगर एनालिसिस अगर आपको करनी हो, इसकी अगर एनालिसिस करनी हो तो हर एक पॉइंट पे आप जोड़ के कर सकते हो एनालिसिस। मैं इतना एनालिसिस नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले एक्स और बना, इससे पहले एक्स और बनाने के लिए, इससे पहले नॉर गेट का यूज करके, नॉर गेट का यूज करके एक्सॉर का आउटपुट कैसे निकालते हैं, या नॉर गेट एक्सॉर का नॉर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, वो हम मैं बता चुका हूँ। तो आप पीछे के वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, वहाँ समझ में आ जाएगा। तो जब कभी भी नॉर का, एक्सॉर का, नॉर नहीं एक्सॉर का नॉर गेट से इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अगर एक्सॉर का नैंड से इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं। अब बच गया हमारे पास डिफरेंस आ गया, अब क्या निकालना है, बोरो। तो बोरो अगर निकालने के लिए अगर हम इस पॉइंट पे देखें, जरा इस पॉइंट पे आए और हम देखते हैं कि यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ए आ रहा है, और यहाँ पे यानी कि ए आ रहा है प्लस ए प्लस बी का बार आ रहा है, ठीक है, और इसका होल बार आ रहा है, ठीक। तो इक्वल टू करेंगे तो जरा इसको ब्रेक करते हैं, तो ये आ जाएगा ए बार इंटू ए प्लस बी का होल बार। जब इसको भी ब्रेक करेंगे तो ए बार इंटू ए बार इंटू, एक मिनट, हाँ ठीक है, ए बार इंटू बी बार, नहीं ये कुछ गड़बड़ है, ये ऐसे नहीं करते, सबको अगर ब्रेक कर देंगे तो नहीं आएगा। जरा इसको देखते हैं फिर से, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का होल बार ये हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला बार रहने देते हैं, ए प्लस, इसको जरा ब्रेक कर देते हैं, या फिर
इसको ए बार इंटू ए प्लस बी, ए बार इंटू, ये तो हो जाएगा ए बार, इस पे डबल बार चढ़ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई। ए बार इंटू ए प्लस बी का डबल बार, उसके बाद जब डबल बार हट जाएगा, ए बार इंटू ए प्लस बी इजकल टू ए बार इंटू ए जीरो, ए बार इंटू बी, ए बार, वहां थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई थी। तो जो ए बार बी ही आ रहा है, और यही चीज क्या है, यही चीज है बोरो, यही चीज है बोरो, ठीक है ना। तो जब नॉर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जब नॉर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने हाफ एडर का बेसिक सर्किट, नैंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन, फुल और हाफ सब्ट्रैक्टर का बेसिक सर्किट और नैंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।